7 एक्शन। मैं शुरुआत आलोक जी आपके साथ करने जा रही हूँ। सर, ये जो पेच है सीट बंटवारे का गठबंधन के लिए, यही सबसे टेढ़ी खीर साबित हो रहा है क्या? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई टेढ़ी खीर है। कल ही खड़गे साहब के घर पर जिस तरह से तमाम चर्चाएं हुई और उसके बाद जिस तरह से वक्तव्य हमारे सीनियर लीडर ने दिया कि तमाम लोगों के साथ, जो भी हमारे इंडिया के गठबंधन के घटक दल हैं, उनके साथ अक्रॉस द टेबल बैठकर ये डिसीजन होगा। अब जेडीयू ने किया है नहीं किया है, आधिकारिक तौर पर अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ नहीं, इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से अभी चर्चा का विषय है। लेकिन ज़रूर अभी तो राम मंदिर में कई दिन है, तो इंडिया गठबंधन के ऊपर तो चर्चा बनती है। फिर नहीं, ठीक है, वो मोदी जी कैसे देश को चला रहे हैं उसके ऊपर एक सेकंड कोई बात उस नहीं। सब पर आप आ जाइएगा। पहले जो आज की डिबेट है उसी पर ले लेते हैं जरा। बस हवा निकल गई। पर इतनी बड़ी न्यूज आई सर, वो सर नहीं 24 का चुनाव आपको लड़ना है। देश की सियासत को लेकर अगर हम चर्चा करें तो उस पर आप आपत्ति जता रहे हैं सर। अब सर मेरा जो लोकतांत्रिक अधिकार है सर, नहीं, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है सर सवाल पूछने का। नहीं, आप जिस प्यार से तंज कर रहे हैं यहाँ पर, वो मुझे भी समझ में आ रहा है, मेरे दर्शक को भी समझ में आ रहा है। प्यारी समझ गई। संवैधानिक अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत सर, अब मेरे शो में कम से कम मेरे पास इतनी लिबर्टी तो होगी ना कि मेरे पास ये हक रहा है कि मैं कब चाहूं तो किसी गेस्ट को रोक दूं और कब दूसरे गेस्ट के पास चली जाऊं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो फिलहाल इतना ही समझ पा रही हूँ कि इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है उसको देखकर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करेगी। अब कुछ और करेगी तो जानते हैं डॉक्टर अजय आलोक से। डॉक्टर अजय आलोक, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। रोमाना जी, मुझे एक शिकायत हो गई। 303 वाले दल हम हैं, हमारा गठबंधन टारगेट कर रहा है 350 प्लस इस बार, और मीडिया है, आप लोग हैं, किसी की नज़र हमसे नहीं उलझती है। सबकी नज़रें इंडिया में ही उलझी हुई हैं और इंडिया वालों की नज़र आपस में उलझी हुई है, किसी की नज़र सीधी नहीं हुई। तो ये नज़र का उलझना देख के मुझे एक गाना याद आ गया। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। इशकिया पिक्चर का एक गाना था ना, वो ऐसी उलझी नज़र मेरी हटती नहीं, दांत से रेशम की डोर कटती नहीं, उम्र कब से बदल के सफ़ेद हो गई, काली बदरी जवानी की तैर हो गई। अब आगे का सुनिए, ये लाइन बहुत अच्छा है। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है मुझ तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। इनके पास बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, बाल भी सफ़ेद हो गए, रंगत भी इन्हीं की उड़ती है, धड़कन भी इन्हीं की बढ़ती है, डर भी इनको लगता है। तो भाजपा क्या करे भाई? हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। एक बार फिर से डॉक्टर अजय, धड़कन बढ़ाते रहिए, डॉक्टर अजय आलोक, एक सेकंड मैं एक बार फिर से जरा आलोक शर्मा जी के पास इस चर्चा को लेकर चलूंगी। और आलोक शर्मा जी, अब ये मत कहिएगा कि बीजेपी इसीलिए मजे ले रही है क्योंकि रोमाना जी आप चर्चा करा रही हैं। मतलब अगर मैं चर्चा भी नहीं कराऊंगी सर, तो भी ये लोग कहीं और बैठकर मजे ले लेंगे, लेकिन ये मजे जरूर ले रहे हैं इंडिया गठबंधन की हालत पर। तो अब ये इंडिया गठबंधन इस हाल में क्यों है कि बीजेपी को ये मौका मिल रहा है, इस पर तो सर मंथन आप ही को करना होगा। आइए आलोक, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगता है दो चीजें सामने आई। एक तो मजे लेने वाली बात, ये तो वो लोग हैं जो मणिपुर पे भी मजे लेते रहते हैं, मणिपुर पर चर्चा में भी हंसते रहते हैं खिलखिला के। तो इनकी तो आदत है मजे लेने के। देश का दुर्भाग्य है कि एक मजे लेने वाली सरकार बैठी हुई है। लेकिन आज अजय आलोक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि तमाम मीडिया जो है वो इंडिया गठबंधन की ही बात कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे मतलब वो जो अडानी की पुलिस वहाँ पर छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल में लाखों आदिवासी इकट्ठे हुए, किसी मीडिया के साथी ने नहीं दिखाया। किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि आज एक आदिवासी महिला को किस तरह से पीटा गया वहाँ पर। शर्म करो, शर्म। चाइना के ऊपर इतनी बड़ी खबर आई, लेकिन नहीं दी गई। देखिए, अजय आलोक जी ने आज बिल्कुल सच बोल दिया। मणिपुर में 8 महीने से जल रहा है, लेकिन तमाम मीडिया के साथी हवाई जहाज में बैठ के वहाँ हमास दिखाने तो चले गए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, 3 राज्यों के हिंदू मुसलमान करने का एजेंडा पूरा हुआ, सारे मीडिया के साथी वापस आ गए। वहाँ इजराइल में उछल उछल के रिपोर्टिंग कर रहे थे। बोलना भी हूँ क्या करिए, बोल।
बड़े भाई मणिपुर भी चले जाते जवाब कुछ नहीं लोग। देंगे आप मीडिया मणिपुर को से भी कुछ कोसने का लोग काम अच्छी करेंगे। रिपोर्टिंग कर ला जाते सर, वहां तो कोसिए, एक और महीने कोसिए तक मीडिया को। वहां तो लेकिन एक बस मैं कह महीने रही हूँ कि तक अडानी की पुलिस का अरे जब आप वहां जिक्र तो कर देते रोमाना हैं, जी अरे महीनों सुनिए महीनों तो। तक सुनिए इंटरनेट तो। बंद था। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। आलोक सर आपके पास आ रही हूँ। जो बात डॉक्टर अजय आलोक कह रहे थे कि साहब नेता है नहीं सर, देखिए नीति को भी लेकर ये लोग आपको घेर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसका इन्होंने अभी जिक्र कर दिया वो अब तक तय नहीं हो पाया। और तो और सर, लोगो एक कॉमन नारा, इसकी उम्मीद की जा रही थी पिछली बैठकों में, वो भी अब तक नहीं निकल कर आ पाया है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। एनडीए ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रख दिया क्या? नहीं मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे हो सकता है ना पता चला हो। वो तो कह रहे हैं ना सारे कि सवाल नीति विपक्ष हमारी से ही एक होंगे। है, भाई, 9.5 हमारे यहाँ साल से कोई अब अलग पौने अलग 10 साल नीतियां से है नहीं। सरकार मोदी पे। सरकार की नीतियों पर वो सब सहमत हैं। वो तो यही कह रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की तो उनकी मतलब इस नीति है, उस बार पर आगे बढ़ना। मैनिफेस्टो नहीं आएगा इस बार? नहीं रोमाना जी, मैनिफेस्टो नहीं आएगा? मैनिफेस्टो अलग है सर, अलग अलग दल जब एक साथ साथ आ रहे हैं तो उसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसके लिए साथ आए कॉमन उसका फर्क मिनिमम होगा ना। प्रोग्राम हो, मैनिफेस्टो हो, एजेंडा हो, अच्छा। वो संकल्प पत्र हो, सब नाम अलग अलग हो सकते हैं रोमाना जी। सही समय पर सब चीजें आएंगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आएगा। और जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के साथ इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था तो पहले पेज पे ही 6ठा पॉइंट लिखा था, धारा 370 को मजबूत करेंगे। ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आएगा, ढंग का आएगा कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, वैसा नहीं आएगा। मुझे लगता है उन सवालों का अभी समय नहीं है। आज सवालों का समय केवल ये है। अब वैसे तो ईडी सीबीआई काफ़ी एक्टिवेट हो गई है, वो अपना काम कर ही रही होगी, लेकिन फिर भी अब मुझे लगता है रोमाना जी कि जिस तरह के देश के हालात हैं उन पर सवाल उठने चाहिए। उसने वहाँ पर ये कह दिया, उसने यहाँ पर कह दिया, इन्हीं चीज़ों से क्या विपक्ष देश को चला रहा है क्या? विपक्ष के लीडर ने ऐसा बोल दिया, वहाँ पर उसने ऐसा कर दिया। मुझे लगता है कि आज 9.5 पौने 10 साल हो गए, अगर बीजेपी के तमाम नेता अपने ही भाषण सुन लेंगे तो लज्जा आएगी उनको। मोदी जी ने कौन कौन से भाषण दिए थे? कई लोग यहाँ टैक्स पेयर्स बैठे हैं, इनकम टैक्स वाले। विजय जी का भी टैक्स कटता होगा ज़रूर, हम भी कटवाते हैं। रोमाना जी आपका भी कटता होगा। उन्होंने कहा था कि वो सबसे पहले उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। मतलब क्या क्या झूठ बोल के सत्ता में आप लोग आए हैं, और सवाल आज भी विपक्ष से ही है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मेरा सीधा सीधा कहना है कि मोदी कई वादे भी अपने पूरे किए ना सर। मैनिफेस्टो में उनके राम मंदिर निर्माण का वादा था सर, वो राम मंदिर बन रहा है। 2014 का और 19 के उनके मैनिफेस्टो में सर अनुच्छेद 370 हटाने की बात थी, वो अनुच्छेद 370 हट गया सर। वो अपने इन वादों को भी गिनाते हैं, उसको आप दरकिनार कर देते हैं सर। आप वही बातें गिनाते हैं जो आपको सूट करती है। ठीक है सर, मैं इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल ही नहीं पूछ रही हूं। मोदी जी ने बना दिया, बीजेपी ने बना दिया, वो तो पक्षकार भी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया राम मंदिर के मुद्दे पर। सही पकड़े हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।